नमस्कार दोस्तों। मैं आज पुनः आपके सामने पेश हूँ अपने विचार आपके साथ प्रोग्राम में। और मैं आज जो बातें रखने रखने जा रहा हूँ वो सिंपल है कि वो ताज़ा मामला जो है राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है। कुछ भावनात्मक मुद्दे हैं जिस पर कि जिस तरह से जिसको बढ़ाया जा रहा है, इस पर हम विचार करने के लिए आज हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। साथियों, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम में भाग लेना और फिर भूमि पूजन के कार्यक्रम में, और फिर जिस तरह से वहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वो दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी थोड़ा किसी एक धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव दिखाई पड़ रहा है। मैं ये मानता हूँ कि वो स्वयं हिंदू हैं और हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन जब आप एक संवैधानिक पोस्ट पर जाते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि आप संविधान की रक्षा करें। और जब संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। आपके व्यक्तिगत जीवन से थोड़ा सा हटकर ये राजनीतिक जीवन होनी चाहिए जो संविधान के अनुसार होनी चाहिए। और इस तरह की जो स्टेप लिए जाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा, वो एक तरह से बड़े समुदाय की भावना को टच करता है। और जो कि उसको लगता है कि प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं, और एक छोटा समुदाय जो है उसे लगता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन हकीकत है ये सब मुद्दे भावना से जुड़े हुए हैं। इस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो। आप इस तरह के मुद्दे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जानबूझकर उठाया जाता है और जानबूझकर ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे कि आप इन्हीं मुद्दों में उलझे रहें और देश की आर्थिक स्थिति, फिर क्या कहते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति, और जो घटनाएं घट रही है, जो आपके दैनंदिन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, वो दूर रहे, उस मुद्दे से आप दूर रहें और दूसरे मुद्दे पर ही बहस करते रहें। मैं इन मुद्दों को थोड़ा सा डिटेल करके एक दो मुद्दे को मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि पहला मुद्दा है 370, जो कि स्टेप लिया गया, 370 हटाया गया। हकीकत में ये पूरी तरह से भावनात्मक मुद्दे हैं, क्योंकि 370 में ऐसा कोई दम नहीं था जिससे कि मुस्लिम को खूब वहाँ लाभ मिल रहा था या फिर हिंदुओं को घाटा हो रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पहले ही 370 के रहते ही सरकारें हटाई जा रही थी, अपना राज्यपाल केंद्र सरकार दे रही थी, केंद्र सरकार जो चाहती थी वहाँ पुलिस कार्रवाई हो रही थी, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं था। केंद्र सरकार को कोई भी काम करने में वहाँ दिक्कत नहीं था। 370 तो एक तरह से वहाँ के मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए था कि ताकि आप संतुष्ट रहें, आपको लगे कि भारत आपका है। और इसी लिए इस तरह से उसमें इम्प्रूव किया गया। नेहरू के टाइम से ही उसको सुधारा गया धीरे धीरे कि वो अब निरस्त हो चुका था, उसमें कुछ दम था नहीं। लेकिन ये जो सरकार है वो आई, इसको पूरी तरह से हटा दी। इससे हुआ बस इतना कि हिंदुओं का जो मनोबल है उसको थोड़ा सा पुश कर दिया गया, भावना को पुश कर दिया गया, और मुस्लिमों को भावना को थोड़ा दबा दिया गया। लेकिन आर्थिक रूप से कोई फायदा नहीं, लोगों को कोई फायदा नहीं और किसी विशेष समुदाय को कोई घाटा नहीं। लेकिन इसके असर जो है इस रूप में होंगे, मैं उसकी चर्चा बाद में करूँगा। फिर दूसरा स्टेप है, भावनात्मक मुद्दा ये है, ये नागरिकता कानून। आप इसको देखें गौर से तो होने वाला इसमें कुछ नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ के लोग उठ करके कहीं बाहर चले जाएंगे। अब 20 लाख लोग अगर सिर्फ असम में आते हैं तो अगर पूरे भारत में लागू होगा तो करोड़ों लोग आएंगे। उन लोगों को कहाँ, कौन ऐसा देश है जो कि रखने के लिए तैयार है? ये तो बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगी जब इसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा या इस पर कार्य शुरू होगा तो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बॉर्डर पर जो लोग हैं वो थोड़ा तबाह हो रहे हैं और होंगे, बस यही है। हाँ, इससे
एक बड़े समुदाय की भावना को पुश मिलता है, जिससे कि भावनात्मक रूप से वह एक विशेष दल के साथ आ जाते हैं। बस यही है, होने वाला कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा कि यहाँ से कोई बाहर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप भी अगर गौर से सोचें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि करोड़ों लोग कहीं उठकर यहाँ से निकल जाएं, वो कहीं चले जाएं, ऐसा भगा दिया जाए, ये सब पॉसिबल नहीं है। तीसरा मुद्दा आते हैं जो कि ये राम मंदिर का जो बात है। अभी हकीकत में राम मंदिर पर जो फैसला आया माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कुछ महीने पहले आया और अब उस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसमें जो है माननीय मुख्य न्यायाधीश का बहुत अच्छा भूमिका रहा मेरे विचार से, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हकीकत में यहाँ कोई मंदिर था नहीं, उसका कोई साक्ष्य मिलता नहीं है। यहाँ मस्जिद जो था वही था, जो भी हो बाबरी मस्जिद, लेकिन इसके नीचे कोई मस्जिद था ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिला। फिर भी उन्होंने फैसला दिया, उन्होंने इस बात को समझा कि ये मुद्दा सुलझनी चाहिए। बरसों से इस पर पॉलिटिक्स होते आ रहा है और एक पक्ष इसका बहुत बड़ा फायदा ले रहा है, तो उन्होंने अगर इसको सुलझा दिया इस रूप में कि ये हिंदुओं को दे दिया जाए और 5 एकड़ अलग से मुस्लिम लोगों को दिया जाए मस्जिद के लिए, तो मुझे लगता है ये फैसला ठीक ठाक है। हाँ, भावनात्मक रूप से अगर चोट पहुंचा तो पहुंच सकता है कि आपको लगा होगा कि जब ये था, मेरा यही था तो यही होना चाहिए, तो ऐसा होता है। आप सेंटिमेंटल रूप से आप सब जगह देखेंगे जहाँ भी माइनॉरिटी में लोग हैं, सेंटिमेंटल रूप से उन्हें दबाया जाता है। भारत में तो बहुत कम दबाया जाता है, दूसरे देशों में जाएं तो आपको लगेगा सेंटिमेंटल रूप से तो दबाया जाता है, बल्कि आर्थिक रूप से भी दबाया जाता है। लेकिन भारत का जो संविधान है वह बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, ये मायने रखता है। यहाँ आर्थिक रूप से लोगों को दबाना संभव नहीं है, इसलिए संविधान बचाना जरूरी है। इस संविधान को बचाए रखिए। हाँ, भावनात्मक चोट तो पहुँचेगा। एक जो आप छोटे समुदाय से बिलोंग करते हैं तो ये बोर्ड की पॉलिसी आप तो समझते ही हैं कि अगर नीचे आएंगे तो देखेंगे जिस जात के लोग अधिक होते हैं तो उनके पक्ष में थोड़े भावनात्मक मुद्दे उठाए जाते हैं, जिससे कि वे मेरे साथ आ जाए, तो ये चलते रहता है और उसी का मुद्दा रहा है। उन्होंने सोच समझा इस बात को, अगर हम हकीकत में जेन्युइन फैसला दें तो वो लागू ही नहीं होगा, तो फिर वह विवाद बना रहेगा। इसलिए पूरे भारत को जो स्वीकार है, चूँकि बड़े समुदाय यहाँ जो बिलोंग करता है वो हावी है, तो इसलिए इसी तरह का फैसला संभव था। मुझे लगता है ये न्याय संगत था और इस फैसले से बीजेपी को लॉन्ग टर्म में तो हानि होने वाली है, बिकॉज इससे लाभ नहीं मिलने वाला है। बिकॉज ये मामला अगर सुलझ गया तो एक तरह से मंदिर का मामला तो सुलझ गया। ये अलग बात है कि फिर नए मामले आ जाए, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस तरह के पॉलिटिकल लोगों का ये चलता रहता है कि आप इस तरह से भावनात्मक मुद्दे को उजागर किया जाए कि आर्थिक मुद्दे पर आप डिस्कशन ना करें। आप यह ना सोचें कि हमारे बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, या ना सोचें कि पढ़ गए तो उन्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, या ना सोचें कि देश की स्थिति क्या, आर्थिक स्थिति क्या है, हालात क्या है, या ना सोचें कि आपके अपने जो क्रय शक्ति है वह घटती जा रही है। ये सब ना सोचें, जिसके लिए इस तरह के मुद्दे लाए जाते हैं। मैं इधर देख रहा था कि कुछ अखबार इधर देखा था, तो अखबार में ऐसी चीज़ मिल रहे थे जैसे 200 ISI के लोग जो हैं इन कर चुके हैं भारत में, और वे केरला जैसे जगह या फिर कर्नाटक जैसी जगह पर शरण लिए हुए। इधर कश्मीर में भी इस तरह की घटनाएं घट रही है कि लोग अटैक कर रहे हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो वहाँ के विधायक हैं या फिर मेयर हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है और वे घर छोड़ करके क्या कहते हैं होटलों में, तो उन्हें तो संकट में डाला ही गया है। लेकिन मैं आप सभी तमाम मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, आप कभी ना समझें कि भारत आपका नहीं है। भारत आपका भी उतना ही हिंदुओं का है।
क्योंकि अब कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका बाल बांका नहीं कर सकता। ये संविधान को बचाए रखना है, आपको वोट देने का अधिकार है। अगर कोई सरकार आपके विपरीत फैसला लेती है तो आप उसको हटा सकते हैं, आप लोगों को समझा सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि हिंदू सब दिन किसी एक के साथ चले गया, उसी के साथ रहने वाला नहीं। हिंदू को भी अपना बेटा है, बाल है, बच्चा है, अपना घर है, उसे भी नौकरी चाहिए, उसके भी बच्चे हैं। अगर नौकरी जाती है तो अधिकतर तो हिंदू लोग हैं, वही बेरोजगार होंगे। इसीलिए उनको समझाना होगा और आर्थिक मुद्दे पर लाना होगा लोगों को। जब लोग आर्थिक मुद्दे पर सोचना शुरू करेंगे तो ये सब मामले ऐसे ही टाटा फिस हो जाएंगे। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि लोगों को सही बात समझाया जाए, इस तरह के भावनात्मक मुद्दे से हटाया जाए। इस पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। और बहस इस पर करने की ज़रूरत है कि हम छात्र हैं तो मुझे सस्ती शिक्षा चाहिए, अगर हम पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, तो रोजगार चाहिए। बहस इस पर करने की ज़रूरत है। हमारी आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिए। देश अगर विकास कर रहा है तो उसमें हमारा भी हिस्सा होनी चाहिए। अगर यहाँ बहस नहीं होती है और बहस हम लोग सब दिन मंदिर में, मस्जिद में, गौ रक्षा में, इस तरह की चीज़ों में उलझे रहेंगे, जात में, तो कभी हम लोग स्वतंत्रता का लाभ ले ही नहीं सकते। हमें जो संविधान मिला है, संविधान से जो हक मिला है, उसका पूरा फायदा उठा ही नहीं सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है साथियों कि हम इन मुद्दे को नकारें, भारत के साथ खड़े हों, एक भारतीय होने का फर्ज निभाएं। और भारत में जो दुश्मनों का जो पैनी नज़र है, आज की डेट में ISIS साफ दिख रहा है कि हम भारत में जाएंगे तो मेरा वेलकम होगा, क्योंकि एक समुदाय पूरी तरह से ना घुसे। तो इसको आप होने नहीं देंगे, कभी वो आपका भला नहीं चाहेगा। अगर आप उसको शरण देते हैं तो आप अपने ही कैरियर पर, अपने ही घर में दुश्मन को शरण दे रहे हैं, चाहे वो आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। आपको एकदम भारत के साथ खड़ा रहना है। भारत आपके लिए है, आप ये सोने की चिड़िया है। और हम अगर ईमानदारी से भारत को अच्छा करने में लगेंगे तो ये बना भी रहेगा। ये अलग बात है कि कुछ लोग आपको भड़काते हैं, उस तरह के फैसले लेते हैं, कुछ पक्ष इसमें लगा हुआ है कि आप इस तरह से बहकें, आप लड़ें झगड़ें, लेकिन आपको अपनी चेतना जो है बढ़ानी पड़ेगी, चीज़ों को जानना होगा। थैंक यू वेरी मच।